अवस्था में सुबह उठकर चाकी से 1 किलो 2 किलो या 5 किलो गेहूं या बेजर पीसे चाकी से चलाओगी क्यों मोटा वारी हो। आज की बहुरिया तो चलान की कही हुई कि जवाब मिलेगा मेरे बाप ने कहा चकिया चलान को थोड़ी ना ब्याई है हैं? लेकिन पहले की हमारी बूढ़ी मैया बैठी इन्हें पूछो ने चकिया चलाई। हमारी दादी माँ तो अब तक चलाती थी। हमारे चाचा जी भी खत्म हो गए तब से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अब तक चाकी चलाती थी और गाती थी, गाते गाते चाकी चलाती थी। सुबह 4-4 बजे उठ जाती, 2-2 3-3 बजे उठ करके चाकी चलाती, सुबह 6-6 बजे तक। आज की बोरिया अब चलवा ही ली। हाँ मेरी मैयाओं, सबसे बड़ा कारण है आज की माताओं का रहन सहन, खान पीन और वो परिश्रम नहीं रहा है। पहले की माताओं ने कभी वॉशिंग मशीन नहीं देखी। वॉशिंग आज की बड़ी बूढ़ी इनसे कही अम्मा वॉशिंग मशीन जानती, ये जो कहा हो तो हम जानते हैं। पहले की माताओं ने कभी वॉशिंग में कपड़े नहीं धुले, सभी परिवार को नहला देती थी कपड़े इकट्ठे करके, बम्मा में, नदी में, या फिर इंजन चलवा करके इकट्ठे कपड़े धुलने के लिए जाती थी क्या नहीं। कभी साबुन से कपड़े नहीं धुले, रे मिट्टी से कपड़े धुलती थी और कपड़े की उम्र बहुत बहुत चल जाते थे। और आजकल की ज्यादा 6 महीना पहले ज्यादा खिंच गई, साल भर पहले और ज्यादा खिंच गई तो। और पहले की मैया एक एक वस्त्र 4-4 5-5 साल तक चला लेती थी। क्यों मैया? सही बात है, क्योंकि रे मिट्टी से धुलता था वो, कपड़े की उम्र अच्छी होती थी। आजकल वॉशिंग में धुलती है, उम्र घटती है वस्त्रों की, है ना। वो परिश्रम नहीं रहा। पहले की मैया सिलौटा चला करके हल्दी मिर्ची पीसा करती थी और आजकल घर में मिक्सी मंगाती है और नहीं तो मार्केट से ही पिसी हुई मंगानी, है ना। वो परिश्रम नहीं रहा। मेरी मैया, पहले की मैया ने बच्चों को जन्म दिया, कभी हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाए। और आज की क्या छोरा की शादी भई, घर में बहुरिया आई, क्या धैर्य पे चढ़ी और क्या हॉस्पिटल के चक्कर लगाए वे शुरू कर दे। सही बात है कि नहीं? सबसे बड़ा कारण है वो परिश्रम नहीं है, वो खान पान नहीं है। आज से करीब मुझे तो थोड़ा थोड़ा याद है कि खेतों में ये जो गोबर है ना, गोबर घूरा बना करके उसे मिला करके खेतों में लगाया करते थे, खेतों में डाला करते थे, है ना। ये खाद वाद ये कुछ नहीं लगता था पहले, तब इतनी बीमारियां भी नहीं थी। और अब जब से ये खाद फाद लगने लगी तब से तमाम बीमारियां बन बैठी। सबसे बड़ा कारण है खान पान। हमारा खान पान शुद्ध नहीं है। आज की मैया से पूछियो अम्मा चाउमीन जाने, चाउमीन कैसे कहते हैं? हमारी अम्मा तो जो कहे हमारे घर में लल्ला ले आवे पे छोरी के लिए, जो अपनी इसकी बेटी बहुत खाती है चाउमीन मोमोज वगैरह बहुत खाती है। मैं इसे मना करती, वो नहीं मानती है। ये लेके आएगा तो अगर वो लड़की खाए और हमारी दादी माँ आ जाती है काज गैसा से ला के रख ले घर में। बड़ी बूढ़ी मैया कहती है ऐसे। वो नहीं जानती पेटीज क्या है, वो नहीं जानती बर्गर क्या है, वो नहीं जानती पिज्जा क्या है, क्योंकि पहले का खान पान बिल्कुल शुद्ध था। खाएगा खोएगा होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज मेरी माताओं ध्यान से सुने, गड़बड़ी अवस्था में कोशिश करें भागवत जी का अध्ययन करें, कोशिश करें रामायण जी का अध्ययन करें, कोशिश करें सत्संग सुने, कोशिश करें कुछ न कर पाए तो भजन कीर्तन करें। इतना तो कर सकते हैं। और भागवत जी में तो यहाँ तक आए तेनियम बांगमयी मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनम्। कुछ न कर पाओ तो सुबह उठ के भागवत जी के दर्शन कर लो। अगर इतना कर लोगी ना
तो भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान के गुणों का बालक पैदा जरूर हो जाएगा। अब तुम गड़बड़ी अवस्था में, आज गड़बड़ी अवस्था में वो को हीरो हीरोनी हम तो जानता हूं ना, क्या होता लल्ला? हाँ? अच्छा, धर्मेंद्र, कैटरीना कपूर, गोविंदा और अब को होता राम जाने। अगर तुमने गड़बड़ी अवस्था में ऐसे चित्र देखे तो गर्भ में पलने वाले बाल के चरित्र पर वही फर्क पड़ेगा। और आजकल के बच्चों के सामने राम कृष्ण की तस्वीर रख दो और एक तरफ हीरो हीरोइन की तस्वीर रख दो, तो आज का बालक ये नहीं बता पाएगा इसमें राम कृष्ण कौन से हैं, और ये बता देगा कि ये धर्मेंद्र है और ये गोविंदा है। आज का बालक क्यों? क्योंकि जैसा संस्कार डालोगे बच्चों में वैसे ही तो पढ़ेंगे। इसलिए निवेदन है मेरी माताओं, मेरे भारत की संस्कृति को लुप्त ना होने दें। बच्चों को संस्कार देते रहिए, बच्चों को सिखाइए। सुबह उठकर सबसे राम राम राधे राधे बोले। ये गुड मॉर्निंग फॉर्निंग मत बताओ, ये अपनी जगह पर छोड़ो। लेकिन हमारे भारत की संस्कृति है राम राम और राधे राधे शब्द से। इसलिए निवेदन है बच्चों को बताइए, और बच्चों को कभी भी ये मत सिखाइए कि तुम्हारा चाचा मेरा दुश्मन है, उससे मत बोलना, कभी मत सिखाना ये बात। बच्चों को तो ये सिखाना सब अपने हैं, मिल करके रहना, एकता में रहना सिखाइए प्यारे। यहां तक कहें गड़बड़ी स्त्री सुबह उठ करके गौ माता की 11 या 21 परिक्रमा कर ले तो सर्व तीर्थों का फल वही उसे प्राप्त हो जाता है, क्योंकि गौ माता के अंदर सर्व तीर्थों का फल वही मिल जाता है। गड़बड़ी स्त्री चल करके तीर्थ तो कर नहीं सकती है, लेकिन गौ माता के अंदर सर्व देवी देवताओं का वास होता है प्यारे। इसलिए गड़बड़ी स्त्री सुबह उठ करके गौ की परिक्रमा कर ले तो सर्व तीर्थों का फल वही प्राप्त हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ तक कहा है कि गड़बड़ी स्त्री सुबह उठ करके गौ माता के दूध का सेवन करे, दूध पिए सुबह शाम। पियोगी? अरे माँ का लगत है। अब कभी कभी कोई पी भी लंगी तो गंगी क्या कौन सी बड़ी बात है, पी लिए। यहाँ तक कहा है कि गौ माता के मूत्र का सेवन किया जाए, और मूत्र की बात हम नहीं कह रहे, वो तो आप सभी जानते हैं, बाबा रामदेव भी कहते हैं शरीर में निरोग रखने के लिए, शरीर निरोग रखने के लिए मूत्र का सेवन। हमारे गांव में एक दादाजी हैं, मल्ल कहते हैं उनसे, हमारे बाबा बताते हैं उनकी उम्र शायद 90 के ऊपर निकल गई है। आप देखोगे तो आप ये कहोगे कि अभी इनकी उम्र 50-60 वर्ष की होगी। क्यों? क्योंकि उनका रोज का तो नियम है क्या, सुबह उठ करके गौ माता के मूत्र का आधा गिलास सेवन करते हैं, उसके बाद नंगे पैर दौड़ते हैं, और कभी भी वो पैर में चप्पल नहीं पहनते हैं, और हर बृहस्पतिवार को गौ माता के मूत्र से स्नान करते हैं, नहाते हैं। और आजकल गौ अगर पेशाब कर रही हो, छींटे आ जाए तो कोस पर दूर भागते रहे, कपड़े गंदे हो गए हैं। क्योंकि उसकी मुझे वैल्यू नहीं मालूम है प्यारे। और मैं यहाँ एक बात बताऊं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, पहले की माताएं अपने बच्चों को 7-7, 8-8, 10-10 वर्ष के बच्चे हो जाते थे तब तक उन्हें अपना दूध पिलाती थी क्या नहीं, अपना दूध पान कराती थी पहले की माँ। लेकिन आजकल क्या छोरा आयो गर्भ से बाहर, क्या भाई मुंह में बोतल ठूस दी है। मैया हाथ जोड़कर निवेदन है, कोशिश करें बच्चे को अपना दुग्ध पान कराएं। हाँ, किसी कारण बस बच्चा आपका दुग्ध पान नहीं कर रहा है तो बच्चे को गाय का ही दूध का सेवन कराएं। जब तक बच्चे की 10-11 साल की उम्र न हो जाए तब तक बच्चे को गाय के दूध का ही सेवन कराएं। आपने देखा होगा एक गाय एक बछड़े को जन्म देती है और एक भैंस एक लवारे को जन्म देती है प्यारे। जब भैंस लवारे को जन्म देती है तो भैंस का लवारा आपको बार बार उठा करके खड़ा करना पड़ता है, गर्भ से बाहर आने के बाद करना पड़ता है क्या नहीं। और गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो खड़ा करना पड़ता है। वो गर्भ से बाहर आते ही फड़फड़ा के खड़ा होके दहाड़ने लगता है।
अब यहीं से सोच लीजिए कि किसके दूध में शक्ति है, किसका दुग्ध ज्यादा ऊर्जावान है हमारी संतान के लिए।